नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का राजू क्लासेस में। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले थोड़ा गैप हो गया था कुछ कारणवश, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि इससे पहले मैं मिट्टी के बारे में आप लोगों को बताया था। मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, ये सब बातें आप लोगों को बताया गया था। और आज हमारा जो क्लास का जो टॉपिक है वो है आज भारत में मिट्टियाँ, अर्थात भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ये आज हम लोग अपने इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, सामान्य तौर पे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो सामान्य तौर से भारत में 6 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसे आज इस भारत के मानचित्र में मैप के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन 6 प्रकार की मिट्टियों को क्रमबद्ध देखते हैं और हर एक मिट्टी का अलग अलग क्षेत्र और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये आज हम लोगों को ये इस क्लास के माध्यम से देखेंगे आज। तो 6 प्रकार की मिट्टियों में आप लोगों को दिख रहा होगा कि वन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और उसके बाद शुष्क मिट्टी। तो ये तो 6 प्रकार की मिट्टियां, ये प्रोफाइल में दिख रहा है आप लोगों को, 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इन 6 प्रकार की मिट्टियों को हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे और क्रमबद्ध इस रूप में देखेंगे कि कौन सी मिट्टियां भारत में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और उसके नीचे कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत में जो पाई जाने वाली क्रमबद्ध मिट्टियों में वो है, सबसे पहले आता है क्या, जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये पहले नंबर का मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी एक तरह से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 43% क्षेत्रों में पाई जाती है। लगभग 43% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को काप तथा कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी तथा कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोफाइल में जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी देखिए भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सतलज के मैदान से लेकर, ये सतलज नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। आज जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, इसलिए ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को काटती हुई, बीच से बहती हुई ये चली जाती है कहां, पाकिस्तान में। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सतलज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये सतलज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक जलोढ़ मिट्टियां फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टियां मुख्य रूप से
उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है और सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक जलोढ़ मिट्टियां फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टियां केवल उत्तर के मैदानों में नहीं बल्कि पूर्वी घाटों में भी मिलती है। ये पूर्वी घाट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से यहां तक दिख रहा है पूर्वी घाटों में, और थोड़ा मिट्टी दिख रहा है आप लोगों को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टियां उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है, साथ साथ पूर्वी तट पे पाई जाती है और पूर्वी तट के साथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। पूर्वी तट पर उड़ीसा तट, महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। लगभग 43% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मिट्टियों में एक तरह से उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी एक तरह से देखें तो पूर्वी घाट, उत्तर भारत के मैदानों में और गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है ये देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा देर के लिए। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण यहां लिखा था इससे पहले कि जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। तो काप मिट्टी या कछारी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों से निकलने वाली नदियां जो पुरातन सभ्यता से लेकर के बही चली आ रही है और आज भी वर्तमान में यह नदियां, कई ऐसे नदियां हैं जो बहती चली जा रही हैं। तो कई लाखों सालों से यह नदियां बह रही हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां बहते हुए मिट्टी यहां जमा करती गई। जमा करने के कारण यहां एक मैदान का निर्माण हो गया है और जहां की मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या इसी को काप मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों से ला करके बहाए गए और अपने नदियां क्या लाती है? अवसाद, जिसे हम लोग गाद कहते हैं। तो ये अपने किनारे किनारे जमा करती गई, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया है? मिट्टी का निर्माण हो गया है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों से ला करके बहाए गए अवसादों से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, पहला खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो खादर मिट्टी एक तरह से नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। दोनों का निर्माण नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए अवसादों से ही इसका निर्माण हुआ है, खादर और बांगर का। तो खादर मिट्टी अर्थात नवीन काप मिट्टी, जहां तक नदियां हर साल पहुंच जाती हैं। जैसे देखिए ये नदी है, बह रही है, ये नदी यहां बह रही है। बरसात का मौसम आता है, नदी में बाढ़ आती है, तो जहां तक नदी हर साल पहुंच जाती है, मान लीजिए यहां तक नदी हर साल बाढ़ से यहां पहुंच जाती है, तो ऐसे मिट्टी जो पुनः नया हो जाता है, ऐसे मिट्टी को कहते हैं क्या? खादर मिट्टी। और जहां तक
नदी का पानी पहुंच नहीं पाता, अर्थात इसका निर्माण भी नदियों के द्वारा ही हुआ है, लेकिन आज वहां तक पानी पहुंच नहीं पाता। यह प्राचीन मिट्टी है जिसे नदियों ने निर्माण करके छोड़ते, अपने किनारों के छोड़ते चली आई है, परंतु आज वर्तमान में वहां तक पानी पहुंच नहीं पाती। तो ऐसे दूर बसे मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी बांगर के अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि हर साल ये नया हो जाता है। और बांगर मिट्टी ऐसे मिट्टी है जहां हम लोग दूर आवास, घर वगैरह अपना बनाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का दो रूप है, खादर और बांगर मिट्टी। तो भारत में पाए जाने वाले मिट्टियों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा ला करके बहाए गए अवसादों से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का भारत में क्षेत्र या विस्तार देखें तो ब्रह्मपुत्र के सतलज के मैदानों से लेकर के ब्रह्मपुत्र के घाटी तक जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। तटीय क्षेत्रों में देखें तो पूर्वी तट पर महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, और पश्चिमी तटों में सौराष्ट्र के गिर एवं मांडव पहाड़ी तक पाई जाती है। तो यह हुआ पहला जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी के पश्चात देखते हैं हम लोग दूसरी जो मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। पहला तो हो गया जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है क्या? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में अधिक क्षेत्रफल में मिलने वाली दूसरी मिट्टी है, और यह भारत में लगभग 18% क्षेत्रफल में मिलती है। भारत के 18% क्षेत्रफल में लगभग लाल पीली मिट्टी मिलती है। लाल पीली मिट्टी का भारत में क्षेत्र देखें तो ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। प्रोफाइल में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लाल पीली मिट्टी, ये गोल गोल बनी हुई है। ये देखिए लाल पीली मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय पठारों में लगभग आधा हिस्सों में लाल पीली मिट्टी मिलती है। साथ साथ लाल पीली मिट्टी आप लोगों को थोड़ा दिख रहा है मेघालय के क्षेत्र में और पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल से लेकर के त्रिपुरा तक। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में और प्रायद्वीपीय पठार के आधा हिस्सा में लाल पीली मिट्टी मिलती है भारत में, अर्थात दक्षिण भारत का आधा हिस्सा लाल पीली मिट्टी यहां प्राप्त होती है। इस मिट्टी को लाल मिट्टी ही कहते हैं। थोड़ी मात्रा में इसमें पीली मिट्टी भी मिक्स होती है, इसलिए इनको दोनों प्रकार से इसको क्या कर दिया गया है, नाम दे दिया गया है कि लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के आधा हिस्सों में अर्थात पूर्वी क्षेत्र में मिलता है और पश्चिमी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के अलग हो जाता है। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है तो जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारों पे खनिज की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? खनिज की। तो प्रायद्वीपीय पठारों में अत्यधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है और इन खनिजों में लोहा अत्यधिक पाई जाती है। तो लोहा पाए जाने के कारण इस मिट्टी में लोहा पाई जाती है, जिसके
लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो गया है, लाल हो गया है। अर्थात लोहे का ऑक्साइड अर्थात जब लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा किस कलर में दिखती है, लाल कलर में। मुख्यतः वही बातें हैं कि इसका रंग लाल क्यों हुआ है, तो लोहे की ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो गया है, इसलिए इसे लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं या लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लोहे का ऑक्साइड अर्थात लोहे में जब जंग लग जाती है तो वो लाल कलर में दिखती है, वैसे ही ये मिट्टी लाल कलर में दिखती है, इसलिए इस मिट्टी को लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में इसका क्षेत्र देखें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर के ये झारखंड तक प्राप्त होती है। लाल पीली मिट्टी दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेकर के झारखंड तक, और ये कुछ दिख रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश तक लाल पीली मिट्टी प्राप्त होती है। साथ साथ मेघालय के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल से लेकर के त्रिपुरा तक लाल पीली मिट्टी हमको देखने को मिलती है। अर्थात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लाल पीली मिट्टी भारत की दूसरी अत्यधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। ये तो हो गया लाल पीली मिट्टी। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो मिट्टी है वो कौन सा मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी तीसरी जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरी मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सा मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में लगभग 15% क्षेत्रफल में पाई जाती है। अर्थात संपूर्ण भारत के 15% क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। साथ साथ काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 15% क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी तथा रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोफाइल में प्लस प्लस चिन्ह दिख रहा है, तो काली मिट्टी का क्षेत्रफल ये दिख रहा है आप लोगों को। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक अर्थात उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और ये चली जाती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला को भी ये छूती है काली मिट्टी। ये उत्तरी कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा से आगे उत्तर प्रदेश के झांसी जिला तक काली मिट्टी पाई जाती है। साथ साथ सौराष्ट्र क्षेत्र के आधा हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। अर्थात गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये ऊपर क्या है, कच्छ क्षेत्र है। गुजरात के ये क्षेत्र को हम लोग कच्छ क्षेत्र बोलते हैं गुजरात के, और ये क्षेत्र सौराष्ट्र कहलाती है। तो सौराष्ट्र के लगभग आधा हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। और भारत में काली मिट्टी कहां से कहां तक है, तो उत्तरी कर्नाटक से लेकर के यूपी के या उत्तर प्रदेश के झांसी जिला तक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को
कपासी और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी एक तरह से इसका निर्माण दक्कन के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यह हिस्सा दक्कन का ट्रैप क्षेत्र है और दक्कन के ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह एक ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप बना हुआ है। तो काली मिट्टी कैसे बना, दक्कन ट्रैप के टूटने या छटने से हुआ है। तो क्या हुआ कि दक्कन ट्रैप एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ और बार बार ज्वालामुखी उद्गार होता रहा और अपने आसपास लावा को जमाते रहा, जिसके कारण इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण लावा के आसपास जमने से हुआ है, इसलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात काली मिट्टी भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है और उत्तरी कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश के झांसी जिला तक और सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखा जाए तो ये तीन ऐसा क्रम है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी और तीसरा काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कपास की खेती अत्यधिक होती है। काली मिट्टी की एक और विशेषता है कि ये जल ग्रहण, इसका जल ग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है, अर्थात जल को ये सोख लेती है और ये जल को अपने क्षेत्र